SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। बजरंग पुनिया की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को हरा दिया है। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने दूसरा मैच भी जीत लिया है, तो ये बड़ी खबर। तो ईरान के पहलवान को भी हरा दिया। इससे पहले जो मैच था वो भी जीता था और अब ये दूसरा मैच जो है ये भी जीत लिया है। हम आपको बता दें, जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि भारत ने जिन टॉप 5 लोगों से उम्मीदें लगाई रखी थी मेडल को लेकर, उसमें बजरंग पुनिया का भी नाम था। और बजरंग पुनिया ने इससे पहले किर्गिस्तान के पहलवान को हराया था और उसके बाद मुकाबला ईरान के पहलवान से था और अब ईरान के पहलवान को भी उन्होंने हरा दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। ये बड़ी खबर। तो एक बार फिर बता दें, बजरंग पुनिया के पिता रवि, उनके पिता भी कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो मेडल लेकर आएगा और कम से कम लग रहा है शायद उसी ओर बढ़ रहे हैं। उनके पिता क्या, पूरा देश यही कह रहा था। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है बजरंग पुनिया का, उससे उम्मीद बनी हुई थी। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खेल संपादक। शिवेंद्र, जो बात आप कह रहे थे, जो बात पूरा देश कह रहा था, वही हुआ। बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल का अपना मुकाबला भी जीत लिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से जीता वो बहुत इंपॉर्टेंट है रवि, क्योंकि पीछे चल रहे थे 1 पॉइंट से, लेकिन उनको एक दांव की तलाश थी और वो एक दांव में उन्होंने चित्त कर दिया। और जो कमेंट्री में कह रहे थे, मैं वही शब्द दोहराना चाहूंगा कि जो स्टेडियम है उसकी छत दिखा दी अपने विरोधी पहलवान को। और अब जो अगला मुकाबला है वो अजरबैजान के पहलवान से है, यानी अगला मुकाबला और टफ होता जाएगा। लेकिन बजरंग पुनिया हर मुकाबले के साथ और परिपक्व और ज्यादा समर्पित, मेडल लाना है, यही उनके दिमाग में चल रहा है। इस वक्त जब एक खबर आई सुबह हॉकी को लेकर, पूरे देश के लिए राहत की बात है कि बजरंग पुनिया उम्मीद जो थी, जो एक ट्रैक है उनका, विनिंग ट्रैक, उस पर लगातार आगे बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, और होता भी यही है, क्योंकि जब भारतीय किसी भी देश का दल जब जाता है ओलंपिक्स के लिए, तो कहीं से खुशखबरी और कहीं से मायूसी हाथ लगती ही है। बड़ी बात यह होती है कि जो आपके मेडल के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, जिनको आप मजबूत दावेदार मान रहे हैं, उनके साथ कोई उलटफेर ना हो। और बजरंग पुनिया जिस तरीके से मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, उसी तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय महिलाओं की टीम की आपने बात की, वो लगातार मैं कह रहा हूँ कि वो ओलंपिक क्वालिफाई करना ही उसके लिए एक इतिहास था। ओलंपिक क्वालिफाई करना, फिर सेमीफाइनल तक पहुंचना, फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलना और ब्रॉन्ज मेडल में भी ब्रिटेन को कड़ी टक्कर देना, ये सब दिखाता है कि यहाँ से जो भारतीय हॉकी की तस्वीर है बदलेगी, यहाँ से भारतीय खेल की तस्वीर बदलेगी। जी, तो आज दोपहर मुकाबले में कैसा देख रहे हैं? जो दोपहर में इनका अगला मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, उसमें क्या लग रहा है? क्योंकि शुरुआत इन्होंने 3-3 से बराबरी से की, ईरान में धोबी पछाड़ वाला हिसाब किताब दिखाया। अगले में शिवेंद्र, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए शुभांकर, उम्मीद यही है कि जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि मेडल के जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे उसमें बजरंग पुनिया थे, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। और एक जो फोकस होता है बजरंग पुनिया का, वो उसी तरह का है। वो सुशील को देखकर बड़े हुए हैं, वो योगेश्वर को देखकर बड़े हुए हैं। और योगेश्वर जो उनके गुरु हैं, जिनको वो अपने भाई से भी ज्यादा मानते हैं, उन्होंने उनको ये समझाया है हमेशा कि मेडल का महत्व क्या होता है, मेडल जीता कैसे जाता है, उसके लिए किस तरह का समर्पण चाहिए होता है। बजरंग बहुत समर्पित एथलीट माने जाते हैं और वही समर्पण अब धीरे धीरे आपको दिखाई देगा आगे, जब चुनौतियां कड़ी होती जाएंगी। लेकिन उस चुनौतियों के कड़े होने के साथ साथ जो मजबूत इरादे हैं वो भी और कड़े होते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी लगातार बने रहिए, क्योंकि आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। आज कई सारे अच्छी बुरी खबरें दोनों आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।